हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर, यानी प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आयकर और पूंजी निर्माण, ये तीनों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। WTO का मुख्यालय जेनेवा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? निम्न में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 8 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि से, यानी ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। 13 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। शांत घाटी राज्य केरल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्री तल पर भूकंप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की चोटी किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एगमार्क। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष के पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ वाटिंग। इंसुलिन का आविष्कार एफ वाटिंग किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फफूंद। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्राव कहाँ होता है? पित्त का स्राव कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। पित्त का स्रोत यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। 26 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। 27 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। 28 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगुरु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा हो जाएगा। 30 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताज़ी सब्जियां। 31 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फफूंद। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। पित्त का स्रोत यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वाहनों में अग्रद्वीपों
में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों में हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्रोम। 39 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे में बने पानी के पाइप को जस्ते के पर चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिक्षेपात्र भूमि से वायु में ले जाने वाले परिक्षेपात्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल को स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राएथिल सीसा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रकार की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी उड़ीसा में उपज हुआ, मतलब इसका आविष्कार हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं थी? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने में कार्य कहाँ होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर पार किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी, जो 7 समुद्र को तैरकर पार किए थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकॉले ने। 55 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था।
राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। 56 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। 57 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। 58 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक में। 59 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। 60 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। 61 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। जालियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुआ था। 62 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत। 63 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। 64 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। 65 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। 66 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। 67 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। 69 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू का। 70 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूल्ब सूत्र। 71 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 72 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदों की कुल संख्या 4 है। 73 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था। 74 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामवेद को। भारतीय संगीत को सामवेद कहा जाता है। 75 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। 76 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् गीता। 77 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधन। 78 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। 79 का सी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसने अपनाया था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का। 80 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरदेश शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरेदर शब्द का उपयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। 81 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्यामिति। 82 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से। 83 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 84 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण। 85 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। 86 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन। 87 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध। 88 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीमांसा। 89 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणतंत्र। 90 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 91 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः
रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। 92 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति। 93 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामायण। 94 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। 95 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास। 96 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाट सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। 97 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। 98 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानंदनी। राइट नंद वंश का संस्थापक महानंदनी है। 99 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।